प्यारे बच्चों नमस्कार। हमने डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स के यानी कि जो हमारे पास रेखिक अवकल समीकरण जो था अचर गुणांकों वाला, उसके हमने 2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिए थे। थर्ड एक्सरसाइज हम कर रहे थे, थर्ड सी के अंदर थे हम, और थर्ड सी के 5 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे। अब आगे देखिए छठा क्वेश्चन से, छठे क्वेश्चन से हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। 6 से लेके 17 क्वेश्चन हैं इस बुक के अंदर, मेरे पास जो बुक है। और ये बुक जो है ये है अवकल समीकरण जेपीएच की, जयपुर पब्लिक हाउस की, इस बुक से मैं करवा रहा हूं। तो इसके अंदर हमारे पास कितने 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। छठा क्वेश्चन देखिए आप, आज ये 17 क्वेश्चन है, ये कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, डी स्क्वायर प्लस 4d माइनस 12 y इज इक्वल टू e की पावर 3x। पहले आप पिछला वीडियो देख लीजिएगा, उसके अंदर मैंने 5 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए थे। और उसके बाद अब छठे क्वेश्चन से यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं। इस जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका हमारे पास हल क्या होगा, सॉल्यूशन क्या होगा, ये निकालना है। और ये मैंने बताया हुआ है, इसकी सॉल्यूशन जब निकालते हैं तो हम 2 पार्ट्स में निकालते हैं। एक होता है CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, एक होता है PI पर्टिकुलर इंटीग्रल, यानी कि पूरक फलन और विशिष्ट समाकल। ये 2 पार्ट्स में हम निकालेंगे। और CF निकालने के लिए सबसे पहले हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे। तो ये जो ऑलरेडी सिंबॉलिक फॉर्म में है, तो इसको हम यहाँ पे सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन का मतलब होता है सहायक समीकरण। और सहायक समीकरण कैसे निकालते हैं, D की जगह पर m रखेंगे, y की जगह पर 1, और जो QX है इसकी जगह पर हम 0 रखेंगे। यहाँ पे आएगा हमारे पास कितना, m स्क्वायर प्लस 4m माइनस 12 इज इक्वल टू 0। और यहां से हम m के मूल निकालते हैं, रूट्स निकालते हैं हल करके। तो इसको जब हल करेंगे हम यहाँ पे, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे हमारे पास कितने, कि m स्क्वायर माइनस प्लस 6m माइनस 2m माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से m कॉमन आएगा, m प्लस 6 माइनस 2 कॉमन निकालेंगे, m प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन आएगा m प्लस 6 एंड m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहां से हमारे पास m की 2 वैल्यूज आ गई है हमारे पास, माइनस 6 एंड 2 प्लस 2। तो यहां से CF जो होगा, CF होगा यहाँ पे C1 e की पावर माइनस 6x प्लस C2 e की पावर 2x। यही बताया होता मैंने कि ये जो मूल निकल रहे हैं इनको यहाँ पे रखेंगे। और मूलों के बारे में बताया था। 3 स्थितियां बताइए मैंने आपको। 3 स्थिति में ये पहली स्थिति है, इसके मूल अलग अलग है। तो यहाँ पे आएगा C1 e की पावर माइनस 6x प्लस C2 e की पावर 2x। अब हम निकालेंगे ऐसे PI निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो था इसको पूरे को इधर ट्रांसफर कर देते हैं। 1 में d स्क्वायर प्लस 4d माइनस 12 इंटू e की पावर 3x। अब इसके बाद में d की जगह पर क्या रिप्लेस करेंगे हम, 3। d की जगह पर क्या रिप्लेस करेंगे हम, 3। x का जो कोएफिशिएंट है, क्योंकि ये किस फॉर्म में, ये फॉर्म है 1 में fd e की पावर ax। और इसका जो PI होता है 1 में fa e की पावर ax, यानी कि d की जगह पर a रख देंगे। लेकिन यहां पर एक कंडीशन है, और कंडीशन क्या है कि fa इज नॉट इक्वल टू 0, कि fa है वो 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। अगर 0 के बराबर आ गया तो उसके लिए हम दूसरा फार्मूला जो मैंने बताया था वो वाला अप्लाई करेंगे। तो चलिए इसके अंदर हम लगा देते हैं फार्मूले में और देखते हैं इसकी 0 आता है कि नहीं आता। शायद 0 नहीं आएगा, कि 3 रखेंगे यहाँ पे, कितना आएगा 1 में 3 का स्क्वायर, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12 माइनस 12 e की पावर 3x। यहां से आ गया 1 में 9 e की पावर 3x। तो यहां से हमारे पास जो सॉल्यूशन निकल के आया वो निकालेंगे व्यापक हल। क्या होगा, y इज इक्वल टू CF प्लस PI। तो y इज इक्वल टू CF कितना हमारे पास, ये रहा C1 e की पावर माइनस 6x प्लस C2 e की पावर 2x प्लस PI कितना निकल गया हमारे पास 1/9 e की पावर 3x। और यही बच्चों हमारा आंसर होगा। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, ये कोई ज्यादा मुश्किल नहीं था, बहुत आसानी से हल हो गया था ये। ठीक है बच्चों, चलिए 7th क्वेश्चन देखते हैं।
सेवंथ क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है 4d² क्वेश्चन नंबर 7 4d² प्लस 4d माइनस 3 y इज इक्वल टू ई की पावर 2x। ये क्वेश्चन था हमारे पास। तो ये ऑलरेडी सिंबॉलिक फॉर्म में है, तो हम डायरेक्टली एक्सिलरी इक्वेशन देखते हैं इसकी क्या होगी, यानी कि सहायक समीकरण 4m² प्लस 4m माइनस 3 y की जगह पर 1 रखेंगे और इसकी जगह पर 0 रखेंगे, और यहां से इसके फिर फैक्टर करेंगे 4 3 12 यानी कि 4m² प्लस 6m माइनस 2m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहां से इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 2m, क्या बचेगा 2m प्लस 3, यहां से -1 आ रहा है 2m प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और इन दोनों में से कॉमन जो आएगा वो आएगा 2m प्लस 3 और बचेगा हमारे पास 2m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से भी हमारे पास दोनों के बराबर 0 होगा, इज इक्वल टू 0, 2m माइनस 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसकी जो मीनिंग होती है इसका मतलब क्या है कि ये इन दोनों का गुणनफल 0 के बराबर तभी हो सकता है जब ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो यहां से m की वैल्यू हमारे पास आ गई -3/2 और यहां से m की वैल्यू आ गई 1/2। तो अब यहां से CF अगर हम निकालना चाहें तो क्या आएगा, C1 e की पावर -3/2x प्लस C2 e की पावर 1/2x। ये तो आ गया हमारे पास CF। अब निकालना हमें PI, तो PI निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इसके अपॉन में ले जाएंगे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 1/4d² प्लस 4d माइनस 3 e की पावर 2x। और बच्चों ऐसा क्यों करते हैं, PI ऐसा क्यों आ रहा है, ये ऐसे क्यों निकालते हैं, तो आप पीछे के वीडियोस आप जरूर वॉच करना, देखना एक बार, क्योंकि उनके अंदर मैंने बताया हुआ पूरी डेरिवेशन बताई हुई है इसकी कि किस प्रकार से हमने PI निकालते हैं यहाँ पे। और यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 2, x का कोएफिशिएंट कितना है 2, तो d की जगह पर आप 2 रख दोगे और सॉल्व कर दोगे। 1 में 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 प्लस 4 दूनी 8 माइनस 3 और e की पावर 2x। और बच्चों ये आ गया हमारे पास कितना, 8 में से 3 जाएगा 5 और 1 में 21 e की पावर 2x। 24 में से 3 जाएगा 21। तो व्यापक हल क्या आ गया यहां से, व्यापक हल y इज इक्वल टू CF प्लस PI। तो y इज इक्वल टू CF था हमारे पास C1 e की पावर -3/2x प्लस C2 e की पावर 1/2x एंड प्लस 1 में 21 e की पावर 2x, और ये हमारा आंसर होगा। ठीक है बच्चों, चलिए 8th क्वेश्चन देखते हैं। ज्यादा मुश्किल नहीं है ये एक्सरसाइज, तो थोड़ी आसान है, इससे आगे थोड़े अच्छे क्वेश्चंस आएंगे। तो 8th क्वेश्चन जो है ये है हमारे पास 3d² माइनस 4d प्लस 5y इज इक्वल टू e की पावर x माइनस 2 e की पावर 2x प्लस 3 e की पावर 3x। ये क्वेश्चन है। तो चलिए पहले तो हम एक्सिलरी इक्वेशन देखते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म में ऑलरेडी दिया हुआ है हमें। तो ये हो जाएगा 3m² माइनस 4m प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और इसके फैक्टर कर लेंगे 5 3 जा 15, तो मल्टीप्लाई करने पर 15 आना चाहिए, प्लस करने पर 4 आना चाहिए, तो नहीं आएगा। तो हम यहाँ पर जो द्विघाती सूत्र है, क्वाड्रेटिक फार्मूला है, वो अप्लाई करेंगे। तो वो क्या होगा, m इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac बाय 2a। तो यहां से आ गया हमारे पास कितना 4 प्लस माइनस 4 पंजे 20, 20 के 60, और 60 में से 16 लेस करेंगे तो बचेगा अंडर रूट ऑफ माइनस 44 बाय 2 इंटू 3। और आगे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, 4 प्लस माइनस आयोटा आ जाएगा, माइनस था अंडर रूट के अंदर, और 2 और अंडर रूट ऑफ 11 बाय 2 इंटू 3। तो यहां से m की वैल्यू आ गई हमारे पास 4 बटा में ये यानी कि 2/3 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 11 बाय 3। तो ये यहां पर हमारे पास काल्पनिक
मूल है यहाँ पे, तो ये अल्फा की वैल्यू होती है, ये बीटा की वैल्यू होती है। तो जब हमारे पास काल्पनिक मूल आते हैं अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, तो इसके लिए CF जो होगा वो CF होता है e की पावर अल्फा एक्स और C1, और ये होता है कॉस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स, साइन बीटा एक्स। ये फार्मूला हम अप्लाई करते हैं। कैसे आया ये फार्मूला, आप जाकर के फर्स्ट या दूसरा वीडियो है वो जाकर के वॉच कर सकते हैं, उसमें देख सकते हैं, पूरा पूरा मैंने बताया हुआ है इसकी कैसे आई है। चलिए यहां से हम CF निकालते हैं, तो यहां से होगा e की पावर अल्फा एक्स 2/3x, C1 cos बीटा एक्स √11/3x प्लस C2 साइन √x/3। ये तो आ गया हमारे पास क्या, CF। अब इसके बाद निकालते हैं PI निकालने का वही सेम तरीका हमारे पास। PI इज इक्वल टू 1/3d² माइनस 4d प्लस 5 और इंटू में है e की पावर x माइनस 2 e की पावर 2x प्लस 3 e की पावर 3x। ठीक है बच्चों, तो मैं CF को यहाँ पे लिख लेता हूं। CF जो है हमारे पास e की पावर 2/3x एंड C1 cos √11/3x प्लस C2 साइन √11/3x। मैंने यहाँ पे लिख लिया इसको, क्योंकि मैं इसको मिटाऊंगा तो इसके, क्योंकि यहाँ पे 3 पार्ट्स में निकलेगा, तो कैसे निकलता है देखिए, मैं इसको पूरे को मिटा रहा हूं। इसको आप कैसे लिखोगे, PI इज इक्वल टू 1/3d² माइनस 4d प्लस 5 और e की पावर x माइनस 2 तो बाहर आ जाएगा, या मैं इसको लिखता हूं 2/3d² माइनस 4d प्लस 5 और e की पावर 2x प्लस 3/3d² माइनस 4d प्लस 5 और e की पावर 3x। तो बच्चों क्या करना, हमने x का जो गुणांक है उसको हमने d की जगह पर पुट करना है। तो यहां पे रखिएगा 1 रखेंगे तो कितना आएगा, 3 एकम 3, 3 माइनस 4 प्लस 5 और ये आ गया e की पावर x माइनस 2 बाय, यहाँ पे d की जगह पर 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, 4 ते 12 माइनस 4 2 8 प्लस 5 e की पावर 2x प्लस 3 बाय 3 ते 9, 9 ते 27, 4 ते 12 प्लस 5 e की पावर 3x। तो बच्चों ये आ गया हमारे पास कितना, 1/2 e की पावर x, 5 3 8, 1/4 e की पावर x माइनस ये आ जाएगा हमारे पास 12 में से 8 जाएंगे 4, 4 5 9, 2/9 e की पावर 2x प्लस, और ये हो जाएगा 7 बच गया 20, 27 में 7 जाएगा 3/20 e की पावर 3x। तो ये आ गया हमारे पास PI। तो अब हम फाइनल आंसर कैसे देंगे इसका, देखिए व्यापक हल y बराबर CF प्लस PI। तो y बराबर CF कितना है हमारे पास, CF है e की पावर 2/3x C1 cos √11/3x प्लस C2 साइन √11/3x प्लस, अब इसके बाद में PI हमारे पास ये निकला था, तो 1/4 e की पावर x माइनस 2/9 e की पावर 2x प्लस 3/20 e की पावर 3x। तो बच्चों इस प्रकार से करके हम इसका व्यापक हल ज्ञात करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं आप। नाइन्थ क्वेश्चन जो है वो है D+2, क्वेश्चन नंबर 9, D+2 एंड D-1 का होल क्यूब और y इज इक्वल टू e की पावर x, e की पावर x। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां से देखिए आप, एक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी कि m+2 एंड m-1 का होल क्यूब बराबर
जीरो, y की जगह पे 1 रखेंगे, इसकी जगह पे 0 हो जाएगा। यहां से m की वैल्यू कितनी आई हमारे पास -2, यहां से m की वैल्यू 3 निकलेंगी क्योंकि पावर 3 है, 3 गुणनखंड है m -1 m -1 m -1, m बराबर 1 m बराबर 1 m बराबर 1। तो अब यहां से CF जो होगा वो आएगा हमारे पास कितना, C1 e की पावर -2x, और ये 3 बार रिपीट हो रहे हैं इसलिए यहां से बनेगा हमारे पास क्या कि C2 प्लस C3x प्लस C4x स्क्वायर e की पावर 1x, तो इंटू x ही आ जाएगा, e की पावर x ही हो जाएगा। चलिए PI निकालते हैं, 1 में d प्लस 2 एंड d -1 का होल क्यूब e की पावर x। तो d की जगह पे कितना रखना आपने 1, तो जब आप यहाँ पे 1 रखेंगे तो 2 और 1 3 हो जाएगा, यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 -1 0 हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, हम इसके अंदर नहीं रखेंगे, सिर्फ इसके अंदर रखना, आप d की जगह पर 1 रखना। तो या इसको ऐसे लिख लीजिए आप, d -1 का होल क्यूब इंटू 1 में d प्लस 2 और e की पावर x। अब मैंने जो फार्मूला बताया था उसको ध्यान से देखिए आप, 1 में d माइनस a 5d और e की पावर ax, और यहाँ पे r था, यहाँ पे पावर, ध्यान से देखिए आप कि इसमें d की जगह पर a रखेंगे तो ये तो 0 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं हो रहा है। तो इसके लिए जो फार्मूला था 1 में 5a और ये हो जाएगा x की पावर r डिवाइड में r फैक्टोरियल इंटू e की पावर ax। ध्यान से देखिए, यहां तो d की जगह पर a रिप्लेस कर देंगे तो 5a हो जाएगा इंटू d माइनस a की पावर r है, तो यहाँ पे x की पावर r डिवाइड में r फैक्टोरियल e की पावर ax। और ये फार्मूला जो है आप पीछे का वीडियो जाकर के देखोगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा, किस तरह से पूरा ड्राइव करके बताया हुआ है मैंने। तो यहां से देखिए आप, तो इसके अंदर तो आप कितना रखोगे, d की जगह पे 1 रख दोगे क्योंकि x का गुणांक यहाँ पे 1 है, a की जगह पर यहाँ पे कितना है 1, तो यहाँ पे 1 रखोगे, 2 और 1 3, तो 1 में 3 तो बाहर आ जाएगा, और d माइनस 1 की पावर 3 d माइनस a की पावर r, तो यहाँ तो आएगा x की पावर r की जगह पे 3 है, 3 फैक्टोरियल इंटू e की पावर x। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी 6, 6 3 जा 18, ये आ जाएगा 1 में 18 x क्यूब e की पावर x। तो अब हमारे पास व्यापक हल जो होगा, व्यापक हल वो हो जाएगा y इज इक्वल टू CF कितना है हमारे पास, C1 e की पावर -2x प्लस C2 प्लस C3x प्लस C4x स्क्वायर e की पावर x प्लस PI कितना था 1 में 18 x क्यूब e की पावर x। और ये हमारा फाइनल आंसर होगा बच्चों। तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा आपको। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट्स करके आप मुझे जरूर बताना कि क्या प्रॉब्लम है, उसको मैं दोबारा से एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो ये 9th क्वेश्चन था। अब इसके बाद 10th क्वेश्चन देखिए। 10th क्वेश्चन है बच्चों कि डी स्क्वायर प्लस 1 एंड d माइनस 1 का होल स्क्वायर है यहाँ पे, और ये हो जाएगा y इज इक्वल टू e की पावर x। हो सकता है किसी की बुक में ये स्क्वायर ना लग करके यहाँ पर रखा हो दो, यानी कि डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी माइनस 1 का होल स्क्वायर फिर y बराबर e की पावर x। तो उसको आप करेक्ट कर लेना बच्चों, ये 2 यहाँ पे पावर में है, ठीक है। अगर ये पावर में नहीं होगा तो आपका जो लास्ट में आंसर है वो आपका टैली नहीं करेगा, इसलिए मैं इसको यहाँ पे स्क्वायर यहाँ पे करके फिर बता रहा हूँ। लेकिन अगर एग्जाम में आपके पास यहाँ पे 2 आ रहा है तो यही लेकर के आपको सोल्व करना है, यानी कि डी स्क्वायर प्लस 1 डी माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू e की पावर x लेकर के सोल्व करना है। अब चूंकि स्क्वायर यहाँ पे था तो इसको हम एक्सिलरी इक्वेशन दिखाएंगे तो कैसे आएगा, देखिए m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और m माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। y की जगह पे 1 रख देंगे, इसकी जगह पे 0 रखेंगे और d की जगह पर m रखेंगे। स्क्वायर था, दोनों पे हम स्क्वायर लगा देंगे। तो यहां से तो आगे हमारे पास m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, m माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो
तो यहां से तो आया हमारे पास m इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा, m इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा, m इज इक्वल टू 1 एंड 1। तो यहाँ पे आप देख रहे हो इसकी आयोटा भी रिपीट कर रहा है, सेम वैल्यूज आ रही है, यानी कि समिश्र संख्या के अंदर काल्पनिक नंबर भी हमारे पास दो सेम आ रहे हैं और वास्तविक नंबर भी सेम आ रहे हैं। तो CF जो होगा उसके लिए क्या करेंगे, पहले मैं इसको लिख रहा हूं कि C1 प्लस C2 x इंटू ई की पावर x प्लस काल्पनिक नंबर भी हमारे पास रिपीट कर रहे हैं, अल्फा के मान यहाँ पे दोनों में 0 है और बीटा का मान यहाँ पे 1 है। तो आप इसको कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे C3 प्लस C4x और यहाँ पे आ जाएगा cos बीटा x प्लस C5 प्लस C6x और साइन बीटा x। क्योंकि यहाँ पे रिपीट कर रहे थे तो यहाँ पे भी हमें C3 प्लस C4x जैसे ये लिखा था उसी प्रकार से हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो ये तो आ गया बच्चों CF। अब PI निकालना हमें, तो PI इज इक्वल टू कितना होगा 1 अपॉन में d स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर d माइनस 1 का होल स्क्वायर e की पावर x। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखिए आप ध्यान से, d की जगह पर अगर आप यहाँ पे 1 रखते हो तो 1 माइनस 1 करके 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे रखने से 0 नहीं हो रहा तो आप यहाँ पे तो पुट कीजिएगा। तो 1 अपॉन में d की जगह पे 1 रखोगे, 1 का स्क्वायर 1 और 1 2 का स्क्वायर 4 और इसके लिए जब PI निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल इंटू ई की पावर x। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है, 4 2 जा 8 x स्क्वायर ई की पावर x। तो व्यापक हल हमारे पास यहाँ पे कितना होगा, व्यापक हल y बराबर CF प्लस PI। तो y बराबर हो जाएगा यहाँ से CF हमारे पास C1 प्लस C2x और e की पावर x प्लस ये था हमारे पास C3 प्लस C4x इंटू कॉस x प्लस C5 प्लस C6x साइन x और प्लस 1 अपॉन में 8 x स्क्वायर e की पावर x। ये हमारा PI आया था। तो इन दोनों का सम हमारा आंसर हो जाएगा, CF और PI का जो योगफल होगा वही हमारे पास व्यापक हल होगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा बच्चों। नहीं आया तो कमेंट्स करके आप जरूर बताना मेरे को कि कहां पे प्रॉब्लम है। इसके बाद 11वां क्वेश्चन देखिए। जब भी आपको अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो उस वीडियो को दोबारा से आप देखना, जरूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो आप मेरे को कमेंट्स करके बताना, उसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 11 और ये है d क्यूब प्लस 1 y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस 1 होल स्क्वायर। क्या है बच्चों, d क्यूब प्लस 1 y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, देखिए m क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब कई दफा हम कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे, इसकी m क्यूब बराबर -1 m बराबर -1 कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें फैक्टर करना पड़ेगा क्यूब करके। तो ये हो जाएगा m प्लस 1 और m स्क्वायर प्लस m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। a क्यूब प्लस b क्यूब, a प्लस b और यहाँ पे माइनस आएगा ये, क्योंकि m क्यूब माइनस एम स्क्वायर और 1 फिर बाद में m स्क्वायर माइनस एम प्लस एम स्क्वायर, ये आएगा माइनस आएगा m क्यूब माइनस एम प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आ जाएगा m प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और m स्क्वायर माइनस एम प्लस 1 इज इक्वल टू 0। m इज इक्वल टू -1 और m इज इक्वल टू होगा माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। तो यहां से और सॉल्व करें इसे तो यह आ जाएगा 1 अपॉन में 2 प्लस माइनस 4 में से 1 जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा, तो आयोटा बाहर आ जाएगा अंडर रूट 3 बाय 2। ठीक है बच्चों, अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू रूट 3 बाय 2। तो यहां से CF जो होगा वो आएगा हमारे पास कि C1 e की पावर -x प्लस e की पावर हाफ x C2 cos अंडर रूट 3 बाय 2x प्लस C3 साइन बीटा x यानी कि रूट 3 बाय 2x। ठीक है बच्चों,
ये तो आपको पता ही है इसकी क्या होता है, e की पावर अल्फा एक्स इंटू C2 cos बीटा एक्स प्लस C3 sin बीटा एक्स। अब निकालना है पी आई। तो पी आई निकालने के लिए देखिए 1 में डी क्यूब प्लस 1 और e की पावर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। सबसे पहले होल स्क्वायर खोलिए यहाँ पे, 1 में डी क्यूब प्लस 1 और यहां से होल स्क्वायर खोलेंगे तो e की पावर 2x प्लस 2e की पावर x प्लस 1। सबको अलग अलग कीजिएगा, डी क्यूब प्लस 1 e की पावर 2x, तो 2 में डी क्यूब प्लस 1 e की पावर x प्लस 1 में डी क्यूब प्लस 1 इंटू 1 है, जबकि फार्मूला मैंने बताया था e की पावर x में आएगा, e की पावर x, तो आप लगा लीजिए e की पावर 0 इंटू एक्स। एक ही बात है, e की पावर 0 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, e की पावर 0 और e की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। अब यहां से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो यहाँ पे d की जगह पर जब 2 रखोगे, आप 2 रखोगे तो 2 की पावर 3 8 प्लस 1 यानी कि 1/9 e की पावर 2x प्लस यहां पर 1 रखोगे तो 1 का क्यूब 1 प्लस 1 2, 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ओनली e की पावर x प्लस, और यहाँ पे d की पावर 3 यानी कि 0 की पावर 3 0 1/1 इंटू 1, e की पावर 0 तो 1 ही होता है, तो यहाँ पे लास्ट में जाएगा 1। तो यहां से बच्चों हमारे पास व्यापक हल जो आएगा, व्यापक हल आएगा y बराबर CF प्लस PI। तो y इज इक्वल टू CF, तो हमारे पास यह है C1 e की पावर माइनस एक्स प्लस e की पावर 1/2x C2 cos √3/2x प्लस C3 sin √3/2x एंड प्लस PI हमारे पास आया 1/9 e की पावर 2x e की पावर x प्लस 1, ये 1 जो है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से करके इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया हमारे पास 11 क्वेश्चन हो गए। 11 से आगे के 17 तक के क्वेश्चन हैं, किसी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक 15वां क्वेश्चन और देख लीजिएगा आप। 15वां क्वेश्चन थोड़ा सा, क्योंकि कॉस हाइपरबोलिक एक्स दे रखा है। अच्छा, कॉस हाइपरबोलिक एक्स है तो इसकी वैल्यू मैंने बताई थी, मैं इसको मिटाता हूं। पहले इनको थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूं, करने की कोशिश करना। कॉस हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू जो होती है वो होती है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स बाई 2। तो 1/2 तो बाहर आ ही जाएगा इसके अंदर, जब PI निकालेंगे जब, तो इसके अंदर आ जाएगा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स। दोनों को अलग अलग कर लेंगे और अलग अलग करके PI निकाल देंगे। और नीचे वाले क्वेश्चन में साइन हाइपरबोलिक 2x दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x बाई 2। इसमें भी 2 तो बाहर आ जाएगा, और ये जो 2x है तो इस 2x को लेकर के आप सॉल्व कर दोगे। तो इस प्रकार से बच्चों इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने की कोशिश करना। अगर ये क्वेश्चंस में प्रॉब्लम्स आ रही है, आपको आगे के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे, तो आप मुझे प्लीज कमेंट्स करके बताना, जिससे कि मैं इन क्वेश्चंस को दोबारा से सॉल्व करवाऊं। जो आगे के जो छोड़ दिए मैंने क्वेश्चंस, इनको भी मैं सॉल्व करके दे दूं। अदरवाइज हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।